केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चिंता न करें, जल्द ही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र भी उनसे मुक्त हो जाएगा। विधानसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र में से 14 में से भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुक्ति मिल जाएगी। हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने यह बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर तंज कसते हुए कहा था कि वायनाड अब राहुल गांधी से मुक्त हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के इस बयान पर पलटवार कर हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग सिंह ठाकुर को परिवारवाद के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। वे खुद पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनीतिक मुकाम को हासिल कर पाए हैं। ऐसे में उन्हें परिवारवाद के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के निर्णय को प्रेम कौशल ने एक सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र की सरकार ने एक झूठे केस में उन्हें फंसाकर लोकसभा सदस्यता को रद्द किया है। अदानी ने शेयर मार्केट में जो घोटाला किया है उसको लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे। इन सवालों का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता को ही रद्द कर दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया था कि वे सांसद होने के नाते हर बयान का जवाब संसद में देंगे। सरकार और प्रधानमंत्री के पास सवालों के जवाब नहीं है। ऐसे में सवालों से बचने के लिए यह षड्यंत्र किया गया है। केंद्र सरकार के मंत्री न्यायपालिका को भी डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों देश के कानून मंत्री ने यह बयान दिया था कि भारत के कुछ रिटायर्ड जज देशद्रोही हैं। जब भारत छोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ महिलाओं से मुलाकात कर यौन शोषण की शिकायत उनके समक्ष रखी तो राहुल गांधी के बयान पर उनके घर पर छापेमारी की गई थी। क्या देश के कानून मंत्री से यह जवाब पूछा जाएगा कि रिटायर्ड जजों पर उनकी की गई उसकी टिप्पणी का उनके पास कोई सबूत है? क्या देश के कानून मंत्री पर उनके बयान को लेकर कोई कार्रवाई होगी? देखा यहाँ तक कि न्यायाधीश जो है, न्यायपालिका जो है, उसको भी दबाने की, डराने की जो है वो देश के मंत्री जो है वो कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों देश का जो कानून मंत्री हैं उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा कि देश के कुछ रिटायर्ड जजेस देशद्रोही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मुझे कुछ महिलाएं मिली, उन्होंने कहा कि यौन शोषण हुआ है। राहुल गांधी के घर दुनिया भर की पुलिस भेज दी। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब देश के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि देश के कुछ रिटायर्ड जजेस जो हैं वो देशद्रोही हैं, तो क्या वही एक्शन जो है वो देश के कानून मंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए? उनसे जाएं, पूछें, सबूत मांगें कि आपने किस आधार के ऊपर जो है वो रिटायर्ड जजेस को और न्यायपालिका के से जुड़े लोगों को जो है वो आपने देशद्रोही कहा है। क्या सबूत हैं आपके पास? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो एक डिस्पैरिटी और हर तरह के जो इंस्टीट्यूशन देश के अंदर हैं, चाहे वो न्यायपालिका तक भी आज जो है ये सरकार और सरकार के लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। भारतवर्ष को दुनिया की सबसे बड़ी एक लोकतांत्रिक देश के तौर पे जाना जाता है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिसको पूरे विश्व में, जिस देश को सबसे बड़ी बिगेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे जाना जाता है, उस देश के अंदर आज सत्ता से मतभेद रखने वाले जो लोग हैं, सत्तारूढ़ नेता जो हैं, उनके विचारों से, उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी नीतियों से मतभेद रखने वाले जो लोग हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने का काम हो रहा है, उनकी आवाज़ों को बंद करने का काम हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से राहुल गांधी को एक षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया गया और उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द की गई, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों राहुल गांधी ने इस देश के अंदर नफरत की राजनीति हो रही है, देश को बांटकर एक वोटों का ध्रुवीकरण करने की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर की और उस यात्रा को जो भारी जन समर्थन देश के लोगों का मिला, जहाँ जहाँ से वो यात्रा गुजरी, उनके राहुल गांधी के उस प्रयास की वजह से, उस लोकप्रियता की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो उसमें घबराहट है। और उसी दिन से लेके राहुल गांधी के सवालों से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जिस तरह से अदानी का
मुद्दा आज पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा इशू बना है। और जिस तरीके से अदानी के साथ सांठ-गांठ को लेके और अदानी ने किस तरीके से जो शेयर मार्केट है उसको मैनेज किया, उसका जो भंडाफोड़ हुआ है, उसके बाद अदानी को लेके जो प्रश्न राहुल गांधी ने देश की सरकार से पूछे हैं, प्रधानमंत्री से पूछे हैं, कहीं ना कहीं उनसे बचने के लिए उनका जवाब, क्योंकि सरकार के पास है नहीं, प्रधानमंत्री के पास है नहीं, तो संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। और क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सांसद हूं, संसद में जवाब दूंगा, इसलिए एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत उनकी संसद की सदस्य जो है उसको खत्म करने का काम जो है वो देश के अंदर हुआ है। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ये जानकर बड़ी दुख होता है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसको एक शालीन भाषा के लिए, सभ्य आचरण के लिए, सभ्य व्यवहार के लिए और इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि हम अपने जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो शालीनता से करते हैं, सभ्य भाषा में करते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, मुझे लगता है क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई नहीं है, दूसरे राज्य में हुई है, तो इनको हिमाचल की संस्कृति और हिमाचलियत के बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ इनका जो एक व्यक्तित्व है उसमें उसकी झलक देखने को मिलती नहीं है। जिस तरह की भाषा ये देश के नेताओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं, विरोधियों के प्रति करते हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रेम कुमार धूमल के पुत्र अनुराग ठाकुर नहीं होते तो आज जिस मुकाम पर अनुराग ठाकुर हैं पहुंचे नहीं होते, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पहले सांसद रह चुके थे, तो उनका जो राजनीतिक रुतबा है, राजनीतिक कद है, उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके अनुराग ठाकुर आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उस पर पहुंचे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परिवारवाद के ऊपर, चाहे वो गांधी परिवार की बात हो, चाहे किसी और परिवार की बात हो, परिवारवाद की राजनीति के ऊपर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार अनुराग ठाकुर को नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वायनाड, अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी मुक्त हुआ है, तो हमीरपुर का जो संसदीय क्षेत्र है, पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन चुनावों में 17 में से 14 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। 13 में कांग्रेस जीती है, 1 में इंडिपेंडेंट जीता है। तो इंतजार करें, हमीरपुर का लोकसभा क्षेत्र भी मुझे लगता है कि अनुराग मुक्त होने वाला है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने हमेशा हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ झूठ बोला है। चुनाव के समय उनको ऊना से हमीरपुर की रेल याद आती है, और इस बार उन्होंने अपने झूठ में एक और चीज जोड़ दी है कि रानीताल से हमीरपुर के लिए रेल का सर्वे जो है वो होगा। तो ये झूठ अब लोग समझ चुके हैं। उन्होंने हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति करने के लिए और राजनीतिक तौर पर खुद को आगे बढ़ाने के लिए किया है। अगर ये देखा जाए कि उन्होंने वापस करके लौटा के हमीरपुर की जनता को क्या दिया, तो उसमें 0 नंबर उनको मिलेंगे। इंतजार करें, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, हमीरपुर भी अनुराग मुक्त